नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक साथ 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया है। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। आपको बता दें, पुलिस खुदकुशी का असल कारण जानने में जुटी हुई है। रोजमर्रा के सारे काम एक साथ करती थी तीनों। एक गेम ऐप की आदी हो चुकी थी। आपको बता दें, 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची ने जान दे दी है। 12 वर्षीय पाखी ने भी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी गाजियाबाद से आप तक पहुंचा दें। एक साथ 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। आपको बता दें, एक गेम ऐप की आदी बताई जा रही हैं तीनों बहनें। पुलिस खुदकुशी का असल कारण जानने में जुटी हुई है। रोजमर्रा के सारे काम एक साथ ही तीनों बहनें करती थी। आपको बता दें, एक गेम ऐप की आदी हो चुकी थी तीनों बहनें। तो बड़ी और अहम जानकारी गाजियाबाद से इस वक्त की, एक साथ 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। गेम ऐप बताया जा रहा है। इन तीनों सगी बहनों ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली है। एक गेम ऐप की आदी बताई जा रही हैं। 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची ने जान दे दी है। आपको बता दें, 12 वर्षीय पाखी ने भी बिल्डिंग से छलांग लगाई। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। रोजमर्रा के सारे काम एक साथ करती थी तीनों। आपको बता दें, पुलिस खुदकुशी के असली कारण जानने में जुटी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी है गाजियाबाद से। एक साथ 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया है। रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, रोजमर्रा के सारे काम एक साथ करती थी ये तीनों बहनें। एक गेम ऐप की आदी हो चुकी थी तीनों। 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची ने जान दे दी। वहीं 12 वर्षीय पाखी ने भी बिल्डिंग से छलांग लगाई है। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी और रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष गौर इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पीयूष, देखिए, 3 सगी बहनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि एक गेम ऐप की आदी थी। फिलहाल पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी में क्या कुछ साझा किया है? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इस समय हम भारत सिटी में खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, भारत सिटी का B1 टावर है और यहाँ की 9वीं मंजिल पर रहने वाली जो प्राची, निशिका, प्राची और पाकी नाम की जो 3 सगी बहनें थी, नाबालिग थी, 16, 14 और 12 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही थी। उन्होंने देर रात 2 बजे के करीब यहाँ की 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान देने जैसा आत्मघाती कदम उठाया। बताया जा रहा है कि किसी कोरियन गेम की ये आदी थी और उसकी एडिक्शन के चलते, उसमें जो दिए टास्क थे उसको पूरा करने के चलते ये जो सुसाइड भरा कदम है ये उठाया गया। जो लिटरेचर है, जो कॉपी में लिखे हुए नोट है, जो फोटो है, आई लव कोरियन जैसी चीजें हैं, ये सब जो पुलिस को बरामद हुआ है। जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार मौके पर है। आप देख सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर साथ में जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और जो छानबीन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई जा रही है। किस तरीके से गेम के एडिक्शन में आके तीनों सगी बहनों ने इस आत्मघाती कदम को उठाया। क्या एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम उठा है, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल खेलते हैं। ऐसे में ये मोबाइल एडिक्शन एक बड़ी घटनाक्रम है। ऐसे में पुलिस पूरी गुत्थी साफ कर लेना चाहती है कि गेम एडिक्शन जो गेम है उसमें किस तरीके का टास्क था जिसको पूरा करने के लिए ये
जो कदम है ये बहनों द्वारा उठाया गया, और क्या माइंडसेट रहा होगा। तो जो जांच, प्रारंभिक जांच है, उसमें पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं, जो डायरी है, जो कॉपियां हैं, उसमें ये नोट लिखे हुए मिले हैं। जो कोरियन एक प्रिंसेस है, उसकी फोटो मिली है, आई लव कोरियन कई जगह लिखा हुआ मिला है। और जो पुलिस अधिकारी है वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये अपने आप को गेम के किरदार के रूप में यानी कोरियन मानते हुए चल रही थी। तो एडिक्शन इतना ज्यादा था कि सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं अपने आप को जी। ये कनेक्ट कर गई थी। जो स्कूल और बाकी टाइम था उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब लिखा जा रहा था गेम के बारे में, जो कॉपी किताब है उसमें जब लिखा जा रहा था, तो माना जा रहा है कि गेम से अलग भी टाइम जो उसमें दिया जा रहा था। तो यही वो वजह रही कि ये पूरी तरीके से उसमें अपने आप को इवॉल्व कर गई थी। और यही घटनाक्रम की परिणति रहा, जहाँ तीनों बहनों ने कहीं ना कहीं टास्क पूरा करने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब देखिए, जिस तरीके से तीनों सगी बहनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है पीयूष, ऐसे में जो डिजिटल दुनिया है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो कौन सा गेमिंग ऐप, इसके बारे में कोई पुलिस ने जानकारी दी है क्या, जिसकी लत लग गई थी तीनों बच्चियों को? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया यही सामने आया, कोरियन गेमिंग ऐप था। आला अधिकारी अभी मौके पर हैं, प्रयास कर रहे हैं जो पूरे तथ्य हैं वो सामने लाए जाए, क्योंकि जो मोबाइल यूजेस है वो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनमें बड़ा है। जो एक्सपोजर है, जो मोबाइल टाइमिंग है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में बड़ी है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या स्टडी मटेरियल सर्चिंग को लेकर हो। तो वो टाइमिंग जो बच्चों की जो स्क्रीन टाइम है वो कहीं ना कहीं बड़ा, ऐसे में जो मैसेज है वो स्पष्ट जाए और कोई गलत मैसेज ना जाए, इसलिए वो जो जांच है वो पूरी कर लेना चाहते हैं। और उसके बाद में जो मीडिया ब्रीफिंग होगी उसमें वो जानकारी साझा करेंगे किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा और क्या कुछ वजह रही। पर प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि कोरियन गेमिंग ऐप था, जिसके एडिक्शन के चलते तीनों बहनों ने रात 2 से 2:30 बजे के बीच में ये आत्मघाती कदम उठाया। परिणति के स्वरूप जब 9वीं मंजिल से वो नीचे आके गिरी, तो जो मौत है वो तीनों बच्चियों की हो गई। निशिका, पाथी और प्राची नाम की 16, 14 और 12 वर्षीय बच्चियां थी। तो नाबालिग थी। कहीं ना कहीं गेम का एडिक्शन इनके बालमन पे इतना हावी था। एक 16 वर्षीय बच्ची कह सकते हैं कि थोड़ी समझदार रही होगी, पर वो भी नहीं समझ पाई कि टास्क पूरा करना कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्वमेंट बच्ची का गेम के साथ में रहा होगा, जी। क्या कनेक्ट रहा होगा, ये समझा जा सकता है। और यही वो वजह रही कि कनेक्शन इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से वो ये नहीं समझ पाए कि वो वर्चुअल दुनिया में है या रियल दुनिया में है, जहाँ टास्क नहीं होते। यदि ऐसे कदम उठाए जाते तो वहां कहीं ना कहीं अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो यही पूरा घटनाक्रम रहा। हालांकि पुलिस पूरे तथ्यों की जांच कर रही है। माता पिता जो है वो इस समय सदमे में है। सोसाइटी में ज्यादा लोग बातचीत करने के लिए, क्योंकि बेहद दुखद हादसा है। एक ही बिल्कुल। परिवार के 3 बच्चे और इस घटनाक्रम का शिकार हुए, तो कहीं ना कहीं बेहद गमगीन माहौल सोसाइटी में भी है। अब पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और जांच कर पूरे तथ्यों को क्लियर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो 907 में हैं, तकरीबन 3 बच्चियां हैं। एक की उम्र शायद लगभग 17 साल है और एक की उम्र लगभग 13 साल है, एक की उम्र 14 साल है, लगभग 14 साल है। वो अपनी बालकनी से कूद के सुसाइड की हैं। अच्छा, अभी तक की जानकारी में क्या आया, क्या कारण रहा होगा? अभी तक जो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मौका वारदात पे एसीपी साहब भी रात को ही पहुंच चुके थे और लोकल टीरामोड़ थाने के भी थाना प्रभारी भी और सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद आ चुके थे उस समय। जैसे ही कॉल करने के बाद उनको जानकारी मिली, तो जो प्रथम दृष्टया में यही पता चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक समथिंग कोरियन गेम करके और चलता था, जो उसमें कुछ टास्क उनको दिया जाता था। तो उसी टास्क के कारण उन्होंने शायद जो भी दिया होगा सुसाइड का, ये प्रथम अच्छा, दृष्टया। परिवार में कितने लोग थे? जब हम लोग मौका वारदात में जब पहुँचे तो उनके परिवार में दो से 3 महिलाएं थी वहाँ ऑलरेडी। आदमी कोई नहीं था? आदमी प्रथम दृष्टया में हम लोग को जब पता चला तो वो कहीं बाहर थे, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो भी लोग पहुँच चुके क्या थे। कार्य करता है परिवार, कुछ जानकारी हो? अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं, जो पता नहीं चला है कि क्या करते नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ देर में वो लोग अभी गए हुए हैं, जीटीबी हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया है गाजियाबाद से, ये बड़ी खबर है।